एक समय की बात है। चंदनपुर गांव में लोग अपना जीवन बड़े ही खुशी से व्यतीत करते थे। वहीं चंदनपुर गांव अपनी खूबसूरती के लिए भी चर्चा में रहता था, मानो एकदम प्राकृतिक गांव हो। सुख शांति, नदियों की कलकल की आवाज हमेशा अपनी ओर खींचती थी। गांव में संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। संतोष बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह एक किसान था। उसके पास उसका एक ट्रैक्टर भी था, जिसकी सहायता से वह अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाता था। और जब भी ट्रैक्टर से जाता, उसका बेटा उसे बाय बोलने बाहर आता। संतोष के पास एक सफेद रंग का घोड़ा भी था, जिसका नाम बजरंग था। अत्यंत ही प्रिय घोड़ा था और चतुर भी था। घोड़े की हिनहिनाहट और उसकी दौड़ के सभी दीवाने थे। जब वह दौड़ता था तो केवल धूल उड़ती हुई दिखती थी। रेस में हमेशा से ही बजरंग नंबर 1 आता था। उसके जैसा घोड़ा शायद ही किसी के पास हो। घोड़े की चाल ऐसी जो हवा को भी फेल कर दे। लोग उसे हमेशा से ही ईश्वर का चमत्कार मानते थे। एक दिन संतोष और उसका बेटा घर पर आराम कर रहे थे कि तभी बाहर हल्ला हुआ। वह दोनों जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि सरपंच एक पुलिस वाले के साथ बात कर रहा है। पुलिस वाले ने बताया कि आपके गांव में एक चुड़ैल घुस आई है, जो लोगों को मार रही है। सरपंच ने इस बात को मजाक में लेते हुए टाल दिया और घर आ गया। सरपंच घर में सोच में पड़ गया कि तभी चुड़ैल उसके घर में घुस गई। चुड़ैल ने उसे चाकू दिखाया और उस पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया और वहां से चली गई। सरपंच को देखने के लिए संतोष अपने कमरे से निकलकर चलने लगा। अचानक उसके सामने चुड़ैल आ गई। चुड़ैल उसे डराने लगी। संतोष चुड़ैल से बोला, अरे ओ चुड़ैल, बहुत आतंक मचा लिया तूने हमारे गांव में। अब देख मैं कैसे तेरा खात्मा करता हूँ। इतना बोलकर उसने अपने घोड़े को आवाज लगाई, बजरंग, ओ बजरंग, जल्दी आ और इस चुड़ैल को मजा चखा। मुझे पता है कि तू ही इसका अंत कर सकता है। जल्दी आ। बजरंग ने अपने मालिक की बात सुनी और तुरंत ही दौड़ता हुआ आ गया। उसकी चाल को देखकर चुड़ैल भी भयभीत होने लगी। वह चुड़ैल के नजदीक पहुंचा और उसने उसे 3 से 4 बार लात मारी। चुड़ैल को आसमान में कहीं दूर घोड़े की समझदारी से चुड़ैल का अंत हो गया और इस तरह से चंदनपुर गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो गया।